18 तारीख राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। उस दिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों की जो लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की कोशिशें हैं, उसका दूसरा चरण संपन्न हो रहा होगा। पहला चरण आपने देखा था, उसका आरंभ हुआ था पटना से, अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में। और दिल्ली में उसी दिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक हो रही होगी। एनडीए की ये बैठक इस नाते महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा इस बैठक के जरिए विस्तारित एनडीए, विस्तारित राजग, उसका संदेश देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के एक 5 तारा होटल में एनडीए के सभी नेताओं के लिए, दलों के जो मुखिया हैं उनके लिए रात्रि भोज भी रखा गया है। और माना यह जा रहा है कि इस एनडीए की इस बैठक के जरिए भाजपा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, बीआईपी पार्टी, और कोशिश ये कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी से रहें, और कोशिश ये भी कि राष्ट्रीय लोकदल से जयंत चौधरी भी रहें। यानी भाजपा ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि देखो हमारा एनडीए बढ़ गया, विपक्ष वाले अभी कोशिश कर रहे हैं और हमने बढ़ा लिया। ये कुछ वैसे ही अटल जी जैसा एनडीए बनाने की कोशिश, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जैसा अटल जी के समय में था। चंद्रबाबू नायडू अटल जी की सरकार में मंत्रिमंडल में तो शामिल नहीं हुई थी उनकी पार्टी, लेकिन वो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे और एक मजबूत साझेदार थे, एक मजबूत दोस्त कह सकते हैं आप वाजपेयी सरकार के। वो दोबारा से एनडीए में आ रहे हैं, लगभग तय हो गया है। थोड़ा बहुत पेंच फंसा है तो जयंत चौधरी पर फंसा है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से मन बन रहा है। जयंत चौधरी को लग रहा है कि हमारा राजनीतिक भविष्य भाजपा के साथ जाके सुरक्षित है, और भाजपा को भी लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर निष्कंटक जीत हासिल करनी है तो आरएलडी साथ होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा के 2 बड़े जाट नेता, एक तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो, और दूसरे संजीव बालियान, दोनों से पार्टी ने ये बयान दिलवा दिया है कि राष्ट्रीय लोकदल आए, स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि ऐसी भी अटकलें लग रही थी कि भाजपा के पश्चिम के इन 2 बड़े जाट नेताओं को जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जुड़ने पर आपत्ति हो रही है। खैर, दूसरी ओर मसला है विपक्ष का, वहां पेंच पर पेंच फंस रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ममता बनर्जी की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि पंचायत चुनाव ने तनाव और बढ़ा दिया है। बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उन्होंने ममता और कांग्रेस और सीपीएम के बीच में तू में का एक नया अध्याय शुरू कर दिया। अब उसी आज ममता पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव स्वीप कर रही हैं, जीत कर आ रही हैं। पंचायत चुनाव जीतने के बाद बेंगलुरु में वो कांग्रेस के साथ बैठना चाहेंगी, नहीं चाहेंगी, पंचायत चुनाव की कटुता कितनी हावी होगी, एक। दूसरा, केजरीवाल और कांग्रेस का मसला भी अभी सुलझा नहीं, ये लफड़ा भी उलझते ही जा रहा है। कांग्रेस अध्यादेश वाले मसले पर आम आदमी पार्टी को सहयोग और समर्थन देने का ऐलान नहीं कर रही, और केजरीवाल इससे कम पर मानने को तैयार नहीं। इसी बीच में आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार यानी भगवंत मान सरकार ने पूर्व की चन्नी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार जब थी पूर्व में पिछली, उसमें जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे उनको भ्रष्टाचार के आरोप में उठा के जेल भेज दिया। तो तनातनी उधर भी ठीक ठाक है। अब बड़ा मसला ये कि क्या बंगलौर की बैठक में कुछ निकल कर आएगा, या बैठक आंतरिक मतभेदों की भेंट चढ़ जाएगी। क्योंकि आपने कल देखा होगा पटना में नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव ने जो बैठक ली थी दोनों दलों के नेताओं की, उसमें भी तू में हो गई थी आरजेडी के एमएलसी और नीतीश कुमार के बीच में। तो तनाव बहुत स्थानों पर पसरा हुआ है, और
विपक्षी दलों के जो आंतरिक मतभेद हैं वो अभी तक नहीं सुलझ पाए। तो 18 को क्या बनेगी तस्वीर? मानकर चलिए 2024 के चुनाव के लिए जो आरंभिक सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर होगी वो 18 को सामने आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ 18 तारीख महत्वपूर्ण है।